नमस्कार। हम 3 एंकर्स के साथ हमारी इस खास पेशकश 3 में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथा, मेरी सहयोगी श्वेता झा और मीनाक्षी कांडवाल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और एक घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आएंगे। लिए चलेंगे आपको अयोध्या, जहां 5 अगस्त की हो रही है भव्य तैयारी। आपको बताएंगे कैसे बदल गई है रघुनंदन की नगरी। श्वेता, बिल्कुल, और ये तस्वीरें इतनी खूबसूरत है कि देखते ही रह जाने का मन करता है नेहा। तो ये तस्वीरें तो हम दिखाएंगे ही, अयोध्या भी ले चलेंगे, लेकिन साथ ही आज बात होगी चीन के सामने कैसे खड़ी हो गई 40,000 जवानों की दीवार, इसकी बात करेंगे। एलएसी पर हमारे हिमवीर की कैसी है तैयारी, ये भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि इमरान खान के दिलो दिमाग पर क्यों मंडरा रहा है राफेल। मीनाक्षी, लेकिन सबसे पहले बात उस बड़ी खबर की जो रहस्य बन गई है। आपको बताएंगे कि सुशांत सुसाइड मामले में 15 करोड़ रुपए का कनेक्शन क्या है। लेकिन आज हमारे साथ होंगी अंकिता लोखंडे भी। जी हां, आज तक पर एक्सक्लूसिव बातचीत में अंकिता लोखंडे ने जो राज खोले हैं उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बड़ी खबर आ रही है। दरअसल बिहार सरकार सीबीआई से जांच कराने पर विचार कर रही है। सूत्रों की माने तो पीड़ित पक्ष ने नीतीश सरकार से सीबीआई जांच की गुहार की है। बिहार सरकार अभी पटना पुलिस की टीम का मुंबई से वापस आने का इंतजार कर रही है और उसके बाद इस पर अंतिम फैसला होगा कि आगे सीबीआई जांच की सिफारिश के लिए मामला बढ़ाया जाए या नहीं। लेकिन इस पर विचार जरूर कर रही है सरकार। इस तरह की खबर हमें सूत्रों से मिल रही है, क्योंकि पीड़ित परिवार यानी सुशांत सिंह राजपूत के पिता, जो कि पटना में रहते हैं, के सिंह, वहां उनका घर है, उन्होंने एफआईआर जब दर्ज कराई तो इसमें नए सिरे से रिया चक्रवर्ती पर आरोपों की बौछार हो गई। लेकिन इसके साथ साथ ये मामला जितना गंभीर परिवार मान रहा है कि उनके बेटे को उकसाया गया इस परिस्थिति तक, तो ऐसे में तमाम जिम्मेदार और दोषी लोगों पर कार्रवाई हो। तो एक तरफ पीड़ित परिवार जो है वो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है, रिया चक्रवर्ती पर तमाम आरोप लग रहे हैं। लेकिन इस बीच आपको हम बता दें, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर अंकिता लोखंडे, जो उनकी एक्स गर्लफ्रेंड रही हैं, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में अंकिता ने वो चौंकाने वाले खुलासे किए हैं जो इससे पहले आपने नहीं सुना होगा। अंकिता ने जो कहा उसे आज आपको गौर से सुनना चाहिए। हमारी वरिष्ठ सहयोगी अंजना ओम कश्यप ने अंकिता से बात की। जिन लोगों ने सबसे ज्यादा वक्त सुशांत सिंह राजपूत के साथ बिताया, उनको करीब से देखा जाना, उन्हीं सबको हम आपके सामने आज तक पर ला रहे हैं। इसी कड़ी में खास मेहमान अंकिता लोखंडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। अंकिता जी, एक लंबा रिश्ता और करीबी रही आपकी सुशांत सिंह राजपूत के साथ। अचानक जब खबर आई उनके चले जाने की, पहला रिएक्शन आपके क्या था? मतलब ये कहा गया कि तुरंत फौरन कह दिया गया कि सुसाइड है, डिप्रेशन में थे, आपका दर्द क्या था ये पता चलने पे, और कैसे पता चला आपको? अंकिता जी। मैम, सबसे पहले तो दर्द यही था कि वो चले गए। सुसाइड क्या है, मर्डर हुआ है, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आता ही नहीं। जब आपका इंसान चला जाता है आपको बहुत अलग फीलिंग, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस, बट मुझे याद है मैं सो रही थी और मुझे किसी रिपोर्टर का कॉल आया था और सो रही थी और शी जस्ट कॉल्ड मी एंड शी सेड, अंकिता आपको पता है सुशांत ने सुसाइड कर लिया। और मैं सिर्फ उठी हूँ और मैंने मेरे से मम्मी को बोला कि टीवी बंद कर दो, क्योंकि वो चीजें देखना और सुनना बहुत डरावनी चीजें थी। मतलब आप सोच ही नहीं सकते हो, आप किसी एक ऐसी, मतलब सुशांत जैसा टैलेंटेड लड़का सडनली ऐसे चले जाएगा दुनिया छोड़ के, और नॉट, मतलब बहुत नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। तो बस ये चीज डाइजेस्ट करने में ही बहुत टाइम लग गया। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, डिप्रेशन, ये वो, ये सब बहुत बाद में आई चीजें, लेकिन उस चीज को सोचना और लेना कि वो नहीं रहा। आज भी जब हम सोचते हैं कि सुशांत नहीं रहा, तो बहुत बड़ी चीज है वो कि वो नहीं रहा। इट्स नॉट अ नाइस फीलिंग, इट्स नॉट अ नाइस फीलिंग। बट
हाँ, फिर पता चला कि वो डिप्रेशन में और ये सारी चीजें, तो धीरे धीरे चीजें अब समझ में आ रही है, क्योंकि इजीली सुसाइड करने वाला लड़का सुशांत था नहीं। कभी उन्होंने मैं जिस सुशांत को जानती हूँ और जिस सुशांत के साथ मैं इतने साल तक रही हूँ, और जिंदगी जीने वाला लड़का, तो छोटी छोटी चीजों को इतना बड़ा बना देता था, मैं इतनी खुशियों से वो करता था, और हर चीज की सीखने की चाहत थी, हर चीज वो सीखना चाहता था, हर चीज वो करना चाहता था, हर चीज में अपने प्लानिंग्स कर रखे थे उसमें। आप 5 साल के बाद वो क्या बनेगा, क्या करेगा, किस डेट पे, ये तक उसके प्लान होते थे जिंदगी के। तो ऐसा लड़का ये ऐसा कुछ हो जाएगा और ऐसा कुछ कर लेगा, आई डिनाई इट कम्प्लीटली। डिप्रेशन ऐसी चीज है जो आई डोंट नो क्या होता है डिप्रेशन, क्योंकि सब बोल रहे डिप्रेशन में था सुशांत। कैसे डिप्रेशन में होगा जब वो लड़का यहाँ पर था, वो खुश था, हंसता रहता था, मुस्कुराता रहता था, बड़ी से बड़ी चीजों का सामना किया है उसने। हम जब साथ में हमारा करियर शुरू हुआ, और वो आज जिस लेवल पर था वहां पर, और जब उसने शुरुआत की थी तब उसको वो फीलिंग नहीं आई डिप्रेशन वाली, तो आज तो वो बहुत अच्छे लेवल पर था। उसको कैसे डिप्रेशन आ सकता है, कैसे उसका ये सब हो सकता है, कैसे वो इस चीज को सोचकर सुसाइड करने की सोच भी सकता है। आई कंप्लीटली डिनाई दिस थिंग, इट्स नॉट फॉर हिम, इट्स नॉट फॉर हिम। 7 साल का रिश्ता था आप दोनों का, 7 साल की करीबी थी जी। मतलब पवित्र रिश्ता से अचानक सुसाइड की खबर तक। आप खुद कह रही हैं कि आपको यकीन नहीं होता, क्योंकि हम लोग भी जब उनका चेहरा देखते हैं, उनके तौर तरीके देखते हैं, मीडिया में उनके कितने इंटरव्यूज हम लोगों ने किए हैं, एक बहुत ही अलग किस्म के व्यक्ति थे। ये डिप्रेशन वाली बातें कहां से आई आपको लगता है? क्योंकि उनकी जो गर्लफ्रेंड थी करंट, रिया चक्रवर्ती, उसको लेकर परिवार ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं अंकिता जी। जी 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 वो मैं डिप्रेशन वाली बात कहाँ से आई, कैसे आई, इस पर न बात करके मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि उसे वो इंसान ही डिप्रेशन वाला नहीं था। वो आई रिमेम्बर एक इंसिडेंट, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, बहुत पुरानी बात है, और किसी ने सुसाइड कर लिया था शायद, और यू नो वी वर टॉकिंग कि ऐसे कैसे सुसाइड कर लेते हैं लोग। तो वो मुझे बोल रहा था, जिस दिन मुझे अगर ऐसा थॉट आया ना, मैं 15 मिनट में चेंज कर दूंगा अपना थॉट, और देख लेना सब कैसे कोई सुसाइड कर सकता है। मैं उस इंसान को समझाऊंगा अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो भाई सुसाइड करना बहुत गलत है, यू नो। एंड आई यू नो वो उसका थॉट प्रोसेस था अंजना। मतलब बहुत डिफिकल्ट है ये सब सोचना कि ऐसा एक लड़का जो इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड है, इतना बैलेंस्ड है, इतना अपना करियर ओरिएंटेड है, उसे पता है उसको क्या चाहिए, और पता होने के बाद आपको वो चीज मिल रही है क्योंकि आप उस प्लान पे इतना अच्छे से चलते हो। तो ऐसा लड़का सडनली ये स्टेप ले ले और ये सब जगह बोल दिया जाए, ये नॉट रियली, माय ब्रेन इज नॉट रियली एक्सेप्टिंग इट। आई मीन ऐसा नहीं हो सकता। तो इस बातचीत का एक अंश आपने देखा, पूरा डिटेल इंटरव्यू भी आज तक पर आपको दिखाएंगे, लेकिन सवाल यही बार बार उठ रहा है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत के खाते से निकाले गए 15 करोड़ रुपए, क्या सुशांत का बही खाता जो था उसके साथ हेरफेर की गई थी, और क्या सुशांत के अकाउंट से रिया के खाते में पैसे ट्रांसफर किए गए थे? श्वेता, बिल्कुल, और ये वो सवाल हैं जिनका जवाब जांच एजेंसियों को देना है, क्योंकि लगातार जांच की जा रही है इस पूरे मामले में। लेकिन इस मामले में ट्विस्ट तब आया जब सुशांत के पिता के सिंह ने एफआईआर दर्ज करवाई है मीनाक्षी। और श्वेता, इस एफआईआर में पॉइंट वाइज पॉइंट इस बात का जिक्र है कि ये फाइनेंशियल लेन देन कैसे हुए, किन बेनामी खातों में पैसा गया है। लेकिन बड़ी बात ये कि जब हमारी टीम ने सुशांत सिंह राजपूत के सीए से बात की तो उनका दावा कुछ और था। हालांकि वो सुशांत सिंह राजपूत का अकाउंट पिछले 1 साल से देख रहे थे। पटना से मुंबई तक कितने साजिश, कितने सबूत। साजिश का सिरा बढ़ता जा रहा है, सबूत की तह परत दर परत खुलती जा रही है। 3 दिन से पटना पुलिस मुंबई में तफ्तीश कर रही है, कभी कार में तो कभी टैक्सी में। पटना पुलिस हर उस ठिकाने पर जा रही है, फिर भी सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री की गुत्थी उलझी हुई है।
इसी मिस्ट्री के केंद्र में है सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, वही अभिनेत्री जिसके साथ सुशांत की सुबह और शाम ढलती थी, जो सुशांत की जिंदगी में आई तो थी परी बनकर, लेकिन फिर आ गया भूचाल। इस बीच सबसे बड़ा सवाल कि सुशांत केस में 15 करोड़ का क्या है कनेक्शन? सुशांत के पिता के बयान से कैसे आया ट्विस्ट? कहानी में मोड़ तब आया जब सुशांत के पिता ने बिहार पुलिस में लिखाई अपनी एफआईआर में 15 करोड़ का जिक्र किया। सुशांत के खाते से 15 करोड़ निकाले जाने की बात की। सुशांत के चचेरे भाई का कहना है कि रिया पर जो आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं। उस पर आरोप है, वो कहीं भी जाए, किसी भी कोर्ट में जाए तो आरोप से थोड़ी बच सकता है। जो आरोप लगा है वो तथ्यों के आधार पर आरोप लगा हुआ है और किसी भी कोर्ट में वो जाएगी तो आरोप का जवाब तो वहां देना ही पड़ेगा। हालांकि सुशांत के चार्टर्ड अकाउंटेंट संदीप श्रीधर ने ये बयान देकर सबको चौंका दिया कि सुशांत के खाते में इतने पैसे थे ही नहीं। आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में संदीप श्रीधर ने साफ साफ कहा कि जितना दावा किया जा रहा है उतने पैसे सुशांत के पास नहीं थे। नहीं, 15 करोड़ अकाउंट में है ही नहीं उतनी ट्रांजैक्शन जितना पूछ रहे हैं। 15 करोड़ थे ही नहीं उनके अकाउंट में। पैसे होंगे, नेटवर्थ होंगे, बट बैंक बैलेंस होना चाहिए ना, जो आप कह रहे हैं उसके लिए उतना कुछ है ही नहीं। वो पुलिस के पास सारी स्टेटमेंट्स हैं। 15 करोड़ का ट्रांजैक्शन करने के लिए बैंक में 15 करोड़ होने चाहिए। आज तक ने संदीप श्रीधर से सीधा सवाल किया कि क्या सुशांत के खाते से रिया चक्रवर्ती या उसके भाई या पिता के खाते में पैसे ट्रांसफर हुए, तो सुशांत के सीए ने क्या कहा उसे आप जरूर सुनिए। मैं 1 साल से हैंडल कर रहा हूँ। 1 साल के बैंक स्टेटमेंट्स हमने पुलिस के साथ शेयर किए हैं और उसमें कोई लास्ट ईयर में कोई मेजर ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है। जो भी है वो उनके एक्सपेंडिचर्स हैं एज अ कॉमन लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। अदरवाइज टू द क्वांटम दैट इज बीइंग अलेज्ड एज द पुलिस वाज चेकिंग विद अस टुडे, ऐसा कोई मेजर ट्रांजैक्शन नहीं है। पुलिस और ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, बट इफ आई हैव टू टेल यू हिज नेटवर्थ इज स्टिल द सेम। व्हाटएवर मनी वाज देयर पिछले साल के स्टार्ट पे, वो एंड तक भी वही पैसा उसका है, जितना खर्चा हुआ है बस उतना खर्चा हुआ। सुशांत के बही खाता की देखरेख संदीप श्रीधर 1 साल से कर रहे थे। सीए संदीप श्रीधर के मुताबिक इस साल जनवरी से जून के बीच 2 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च हुए। इनमें टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी क्वान को 61 लाख, सीमा लालवानी को रेंट के रूप में 60 लाख, रियल एस्टेट एजेंट को 3,87,000, समतानी पावना डैम में फार्म हाउस का रेंट 26,40,000, रिया के भाई शौबिक के बैंक खाते में 4,87,000, विदेश दौरे के लिए थॉमस कुक को 50 लाख, असम केरल टूर के लिए 2.5 करोड़ और मिलाप को 9 लाख का डोनेशन शामिल है। इस दौरान एक बैंक में 2 करोड़ का टर्म डिपॉजिट भी सुशांत ने किया था। 15 करोड़ के ट्रांजैक्शन पर रिया ने सुप्रीम कोर्ट में जो अर्जी दी है उसके मुताबिक आरोप झूठे हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सुशांत का कोई और भी अकाउंट था जिसकी जानकारी सीए को नहीं थी, या फिर सुशांत का परिवार जो आरोप लगा रहा है उसके तार 1 साल पहले कहीं मिले जब संदीप श्रीधर सुशांत के सीए नहीं थे। मामला गंभीर है, लिहाजा इसकी गंभीरता से तफ्तीश होनी चाहिए। पटना से सुजीत झा के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई, आज तक। तो सुशांत के बैंक अकाउंट से लेकर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ, तमाम तरह की बातें, जांच चल रही है। बिहार और मुंबई पुलिस सुशांत की मौत मामले में लगातार जांच में जुटी हुई है, लेकिन इन सब के बीच उसके बावजूद सीबीआई जांच की मांग अपनी जगह तेज होती जा रही है। मीनाक्षी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट कर कहा है कि सीबीआई जांच हो। बिहार के मंत्री जय सिंह कह रहे हैं नीतीश सरकार सीबीआई जांच के लिए कह सकती है। और इन सबके बीच रिया चक्रवर्ती की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। बिहार पुलिस को जांच से रोकने के मामले में नीतीश सरकार ने अपना विरोध दर्ज किया है। जो सुशांत की जिंदगी थी, जिसे सुशांत दिलो जान से चाहता था, जिसकी अदाओं पर वो फिदा था, जिसके साथ वो जिंदगी गुजारता था, जिसके साथ जिंदगी जीने की कस्में खाता था, अब जिंदगी के बाद वो ही घेरे में है। उसी पर आरोप लग रहे हैं, उसी पर सुशांत को मौत के मुंह में ढकेलने का इल्जाम लग रहा है। सुशांत के पिता ने अपनी एफआईआर में उसी की गर्लफ्रेंड पर सनसनीखेज आरोप लगाए, तो रिया ने सबसे बड़ी अदालत का रुख कर सफाई पर सफाई दी। रिया ने सुशांत को अपने वश में कर लिया था, तो रिया ने सुप्रीम कोर्ट की याचिका में कहा कि वो सुशांत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। सुशांत के पिता का आरोप है कि रिया के संपर्क से पहले उन्हें कोई बीमारी नहीं थी। रिया ने सुप्रीम कोर्ट की अर्जी में कहा
कि डिप्रेशन में था सुशांत। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के परिवार पर गंभीर इल्जाम जड़े। रिया ने आरोप लगाया कि बिहार पुलिस की एफआईआर के पीछे सुशांत के रिश्तेदार हरियाणा के एडीजी हो सकते हैं। रिया ने कहा कि सुशांत के दोस्तों से मेरे खिलाफ बयान लिए जा रहे हैं। रिया ने सुशांत की बहन मीतू पर आरोप लगाया कि 22 जुलाई को सिद्धार्थ पिठानी को फोन कर खर्च को लेकर सवाल खड़े करने को भी कहा। इससे पहले सुशांत की बहन मीतू सिंह ने बिहार पुलिस को दिए बयान में रिया पर संगीन आरोप लगाए। उन्होंने अपने बयान में कहा, रिया ने सुशांत को पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया था। उसे डरावनी कहानियां सुनाकर घर बदलने पर भी मजबूर किया। तो हम ये मानते हैं कि अगली पहल माननीय मुख्यमंत्री का एक स्पष्ट संकेत भी हुआ है कि यदि एक केस में महाराष्ट्र की जो प्रशासन पुलिस प्रशासन सहयोग नहीं करेगी तो इस केस को हम सीबीआई जांच भी करानी होगी, तो हम उनके परिजन के साथ खड़े हैं। जांच में बिहार पुलिस की एंट्री के बाद रिया चक्रवर्ती तफ्तीश के घेरे में है। रिया ने सुप्रीम कोर्ट के सारे केस मुंबई ट्रांसफर करने की अपील तो की है, लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले बिहार पुलिस एक्शन में आ गई है। बिहार पुलिस अगर ऑन ऑफिशियल ड्यूटी आई है तो उनको ऑफिशियल व्हीकल इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो उनके पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं और इस किसी प्राइवेट, आप जैसे कह रहे हैं कि BMW है, जगुआर है, ऐसी गाड़ियां किसी प्राइवेट पर्सन की रहेगी, उनकी गाड़ियों में अगर वो मुंबई में घूम रहे हैं तो वो अगर फुटेज हमारे पास आता है तो इसकी तहकीकात उसकी हम लोग जरूर करेंगे। सुशांत की मौत का मामला मुंबई से बिहार होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन मौत के सस्पेंस से पर्दा अभी भी नहीं उठा है। हर रोज नए किरदार जुड़ रहे हैं, नया ट्विस्ट सामने आ रहा है। दिल्ली से संजय शर्मा और मुंबई से दिव्येश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत सिंह राजपूत पहले पर्दे के ही नहीं घर के भी लाडले थे। आज उनकी बहनें उन्हें याद कर भावुक हो रही हैं। रक्षाबंधन का त्योहार बेहद करीब है, ऐसे में सुशांत की बहनों पर क्या बीत रही होगी ये समझा जा सकता है श्वेता, क्योंकि इकलौता भाई सुशांत था। बिल्कुल, सुशांत की बहनों ने जो बयां किया उसे सुनकर आपकी आंखें डबडबा जाएगी, आपका दिल बैठ जाएगा। आपको बता दें कि सुशांत 4 बहनों में इकलौते भाई थे और सबके दुलारे थे। बहनों का इकलौता भाई। सारी बहनों राजपूत अब नहीं है, लेकिन बहनों के पास यादों का पूरा खजाना है। खासकर अमेरिका में रहने वाली बहन श्वेता सिंह कीर्ति के पास। बहन श्वेता के लिए सुशांत पिठिया थे, क्योंकि श्वेता के बाद सुशांत का जन्म हुआ था। लिहाजा छोटे भाई सुशांत के लिए श्वेता के मन में खास प्यार था, जो उनके इंस्टाग्राम पोस्ट में छलक आया। सुशांत को याद करते हुए श्वेता लिखती हैं, वो छोटा बच्चा मेरा पिठिया था। क्षेत्रीय हिंदी में पिठिया का मतलब होता है जो आपके तुरंत बाद आया हो। मम्मा को लगता था कि मेरी वजह से परिवार में उस बच्चे का बहुप्रतीक्षित आगमन हुआ है और मैंने पूरी खुशी में ये सम्मान स्वीकार किया था। मैं अपने छोटे भाई का काफी ध्यान रखती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि वो मेरी ही वजह से धरती पर आया है। हम दोनों हमेशा साथ ही रहते, साथ खेलते, साथ डांस करते, साथ पढ़ाई करते, सारी बदमाशियां भी साथ करते थे। लोग अक्सर भूल जाते थे कि हम दोनों का वजूद अलग अलग है। वो हमें गुड़िया गुलशन कहा करते थे, जैसे हम एक ही हों। भाई को लोग प्यार से गुलशन बुलाते थे और मुझे गुड़िया। गुड़िया का गुलशन अब नहीं है, अपने पीछे छोड़ गया वो बेशुमार यादें जो ताउम्र बड़ी को कसक देती रहेंगी। ये कसक श्वेता की पोस्ट में भी उभर कर सामने आया है। हम दोनों अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। भाई बॉलीवुड चला गया और उसकी कामयाबियों पर हम गर्व करते रहे, लेकिन मुझे हर वक्त उसकी चिंता रहती। मैं उसे हमेशा अमेरिका आने को कहती ताकि जिंदगी की शोर से दूर हम दोनों बचपन को फिर से जी सके। मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही उसे बचा सकती थी। मुझे अब भी लगता है कि एक दिन मैं अपने भाई को अपने बगल में देख पाऊंगी और कह सकूंगी, ये सब एक बुरे सपने से ज्यादा कुछ नहीं था। काश
14 जून की वो मनहूस तारीख नहीं आती। काश श्वेता के बुलावे पर सुशांत अमेरिका चले गए होते। सुशांत सिंह की मौत से ठीक 5 दिन पहले का ये व्हाट्सएप चैट देखिए जो श्वेता ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। श्वेता ने पूछा था, कैसा है मेरा बाबू, लव यू, मेरे पास आना है बेबी यहाँ पर, रानी दी और आप आ जाओ यहाँ। इस पर सुशांत ने बस इतना लिखा, बहुत मन करता है दी। काश सुशांत मन की मान लेते और बहन से मिलने अमेरिका चले गए होते। सुशांत सिंह केस की जांच करने के लिए बिहार पुलिस मुंबई में है, लेकिन अब बिहार पुलिस एक बड़े विवाद में फंस गई है। जांच के दौरान बिहार पुलिस के अफसर अलग अलग लग्जरी कार पर पूछताछ के लिए जाते नजर आए। सुशांत सिंह राजपूत केस में बिहार पुलिस की जांच जारी है। पूछताछ की कड़ी सुशांत की पूर्व गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे तक पहुंच गई, जिनसे बिहार पुलिस करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक सवाल जवाब किए। वहीं बिहार पुलिस अब अंकिता के अकाउंट की जानकारी भी ले सकती है। जांच के दौरान बिहार पुलिस की सवारी अब सवालों के घेरे में है। दिन में बिहार पुलिस BMW से बैंक में जांच करने पहुंची। वहीं शाम को अंकिता के घर ऑटो से गई और वापसी में जैगवार से निकली, जिसके बाद आरोप लगाया गया है कि बिहार पुलिस प्रोटोकॉल और जांच प्रक्रिया के नियमों का पालन नहीं कर रही है। बिहार पुलिस अगर ऑन ऑफिशियल ड्यूटी आई है तो उनको ऑफिशियल व्हीकल इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो उनके पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आए हैं और किसी प्राइवेट, आप जैसे कह रहे हैं कि BMW है, जगुआर है, ऐसी गाड़ियां किसी प्राइवेट पर्सन की रहेगी, उनकी गाड़ियों में अगर वो मुंबई में घूम रहे हैं तो वो अगर फुटेज हमारे पास आता है तो इसकी तहकीकात उसकी हम लोग जरूर करेंगे। बिहार पुलिस मामले में अब तक 7 लोगों से पूछताछ कर चुकी है। बिहार पुलिस ने मुंबई में सुशांत की बहन मीतू सिंह और उसके दोस्त महेश कृष्णा शेट्टी का बयान दर्ज करा चुकी है। वहीं सुशांत का इलाज कर रहे डॉक्टर से भी पूछताछ की तैयारी है। बिहार पुलिस ने सुशांत के बावर्ची का भी बयान दर्ज किया है। कुक सुशांत की आत्महत्या के वक्त घर पर ही था। इसी बावर्ची ने सुशांत के कमरे को नॉक किया था और दरवाजा न खोलने पर चाबी के लिए कॉल की थी। सुशांत का दरवाजा खुलने के बाद सबसे पहले कुक ने ही सुशांत को फांसी पर लटका देखा था। बिहार और मुंबई पुलिस को लेकर अब खींचतान तेज होती जा रही है। एक और रिया ने बिहार पुलिस पर निष्पक्ष जांच न करने का संदेह जताया है, तो वहीं सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस पर भरोसा न होने की बात कही है। अब इस जंग में सियासत भी तेज हो गई है। जो उसके पिताजी ने FIR किया है, वो FIR किया है 40-45 दिन के बाद, जबकि उन्होंने देखा कि कोई कार्रवाई हो ही नहीं रही है। कार्रवाई सिर्फ ऐसे ऊपरी सतही कार्रवाई हो रही है, इससे पूछताछ उससे पूछताछ। लेकिन जो बातें उन्होंने, जो जानकारी उनको मिली, जो बातें उन्होंने FIR में लिखा है, मैंने देखा है, बहुत ही गंभीर बात है। हम जरूर ये अपेक्षा करेंगे कि इसको ईगो का इशू नहीं बनाना चाहिए। और अगर उनके पिताजी ने अल्टीमेटली, तो वही ना उन्हीं का बेटा गया है ना। अगर उनके पिताजी ने FIR किया है तो मुंबई पुलिस को, जो भी बिहार पुलिस को डिटेल चाहिए उसमें सहयोग करना चाहिए। और आपको आइडिया है कि कम से कम मुख्यमंत्री भी चाहते हैं कि इसमें त्वरित न्याय हो, दूध का दूध, पानी का पानी, और जितना जल्दी हो वो उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। सुशांत केस में अब बिहार सरकार भी सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देने जा रही है, जहां रिया की याचिका का विरोध करेगी, जिसे लेकर कैविएट अर्जी दाखिल करने की तैयारी है। आज तक ब्यूरो। सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर रोज नया मोड़ आ गया है। सुशांत का परिवार मौत का जिम्मेदार रिया को मान रहा है। रिया पर FIR दर्ज की जा चुकी है, जिसकी सफाई रिया ने सुप्रीम कोर्ट में दी है और अपने ऊपर लगे सारे आरोपों से इनकार किया है। सुशांत की मौत पर बॉलीवुड के गैंग से शुरू हुई जांच अब गर्लफ्रेंड तक पहुंच गई है। जिस रिया चक्रवर्ती से सुशांत शादी करने का प्लान बना रहे थे, आज सुशांत के परिवार को सुशांत की मौत की वजह वही रिया नजर आ रही है। पिता की FIR को लेकर रिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें उन्होंने अपना पक्ष सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है।
जो मामला पटना से मुंबई शिफ्ट करने की मांग कर रही है। मेरे ऊपर लगाए गए आरोप झूठे। सुशांत डिप्रेशन में था। सुशांत मेरे साथ लिव इन में था। सुशांत की मौत के बाद मुझे हत्या रेप की धमकी मिली। धमकी की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई। मैंने खुद ट्वीट करके गृह मंत्री से सीबीआई जांच कराने की मांग की। बिहार में निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। सुशांत के पिता ने रिया पर अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकालने की बात कही थी, जिस पर सुशांत के सीए संदीप श्रीधर का बयान आया है, जिन्होंने आज तक से बातचीत में किसी भी बड़ी रकम के निकालने की बात से इनकार किया है। मैं 1 साल से हैंडल कर रहा हूँ। 1 साल के बैंक स्टेटमेंट्स हमने पुलिस के साथ शेयर किए हैं और उसमें कोई लास्ट ईयर में कोई मेजर ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है। जो भी है वो उनके एक्सपेंडिचर्स हैं एज अ कॉमन लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस। अदरवाइज टू द क्वांटम दैट इज बीइंग अलेज्ड एज द पुलिस वाज चेकिंग विद अस टुडे, ऐसा कोई मेजर ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये सारा पैसा गया कहाँ सर? कहाँ एक्सपेंडिचर में दिखाई दे रहा है? वेल वो पुलिस और ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा, बट इफ आई हैव टू टेल यू हिज नेटवर्थ इज स्टिल द सेम। व्हाटएवर मनी वाज देयर पिछले साल के स्टार्ट पे, वो एंड तक भी वही पैसा उसका है। जितना खर्चा हुआ है बस उतना खर्चा हुआ। पर 15 करोड़ रुपए सर अकाउंट से चले गए, तो 15 करोड़ रुपए एक्सपेंडिचर में गए? नहीं, 15 करोड़ अकाउंट में है ही नहीं उतनी ट्रांजैक्शन जितना आप पूछ रहे हैं। 15 करोड़ थे ही नहीं उनके अकाउंट में। पैसे होंगे, नेटवर्थ होंगे, बट बैंक बैलेंस होना चाहिए ना, जो आप कह रहे हैं उसके लिए उतना कुछ है ही नहीं। वो पुलिस के पास सारी स्टेटमेंट्स हैं। पैसे की धोखाधड़ी के आरोपों के बीच अब केस में ईडी की एंट्री हो चुकी है। ईडी ने पटना पुलिस से सुशांत के एफआईआर की डिटेल मांगी है। सुशांत के पिता की एफआईआर में सुशांत के अकाउंट से करीब 15 करोड़ रुपए निकालने की बात कही गई थी, जिसका आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगाया गया है। ईडी ने मामले में पैसे के लेन देन को लेकर भी सारी जानकारी मांगी है। उधर बिहार पुलिस भी मुंबई में सुशांत के अकाउंट खंगाल रही है। आज बांद्रा के एक बैंक में पुलिस जांच के लिए पहुंची। वहीं कल भी सुशांत के एक अकाउंट की जानकारी ली गई थी। सुशांत सिंह के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की, जिसमें कहा गया है कि बिना उनका पक्ष सुने कोर्ट कोई आदेश जारी न करे। वहीं सुशांत के पिता के वकील के मुताबिक वो सुप्रीम कोर्ट से मांग करेंगे कि पटना हाई कोर्ट पूरे मामले की जांच करे। बिहार पुलिस ने मुंबई में सुशांत की बहन मीतू सिंह से पूछताछ की, जहां मीतू ने भी रिया पर गंभीर आरोप लगाए। रिया ने सुशांत को कंट्रोल में कर लिया था। रिया ने तंत्र मंत्र की कहानी से डराकर घर बदलवाया। रिया टोने टोटके और भूत प्रेत पर विश्वास करती थी। रिया की वजह से सुशांत को घर बदलना पड़ा। बहरहाल सुशांत के परिवार के निशाने पर रिया चक्रवर्ती है, जिसे परिवार सुशांत की मौत का जिम्मेदार मान रहा है। मुंबई से कमलेश सुतार और नुपुर के साथ आज तक ब्यूरो। बुलेटिन के इस हिस्से में हम बात करेंगे अयोध्या में भूमि पूजन की, जिसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। श्वेता, बिल्कुल, और प्रधानमंत्री के दौरे से पहले कल मुख्यमंत्री योगी अयोध्या जा रहे हैं। वहां वो तैयारियों का जायजा भी लेंगे और तमाम तैयारियां, जाहिर सी बात है क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है, और ऐसे में अपील भी लोगों से कि वो घर पर ही रह करके इस मंगल समय को, जो भूमि पूजन हो रहा है, उसको घर पर ही देखें। मीनाक्षी, कोरोना के मद्देनजर और ये अपील भी की है। देखिए, मुख्यमंत्री ने, खबर है कि 4 अगस्त से ही अयोध्या में एंट्री बंद हो जाएगी। जैसे जैसे भूमि पूजन की वो मंगल बेला करीब आ रही है, अयोध्या की आबो हवा में भक्ति का संचार तेज होता जा रहा है। ये मधुर बेला है, मौका बेहद खास है, लिहाजा अवधपुरी की पूरी तैयारी पर सीएम योगी खुद नजर रख रहे हैं। उन्होंने भक्तजनों से अपील की है कि लोग घरों में रहकर इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को लाइव देखें। 4 और 5 अगस्त को घरों में देव मंदिर में दीप जलाएं, अखंड रामायण का पाठ करें। प्रधानमंत्री जी के कारण ही देश और दुनिया करीब 5 शताब्दी के बाद इस शुभ मुहूर्त का एहसास कर पा रही है। कोरोना के खतरे के बीच कोशिश है कि सभी नियमों का पालन करते हुए आयोजन को अद्भुत, अविस्मरणीय और अविश्वसनीय बनाया जाए।
इसके लिए कार्यक्रम स्थल को वाटर प्रूफ बनाया जा रहा है। यहीं पर राम मंदिर का भूमि पूजन होना है। हमारा काम है कि ये पूरे सुरक्षित तरीके से इसका आयोजन हो और कोविड को लेकर के भी जितने भी प्रोटोकॉल्स उसमें हो सकते हैं उसका पूरा पालन कराते हुए, और हमारा ये प्रयास हो कि ये पूरा प्रोग्राम कोविड फ्री ढंग से संचालित हो, और उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। भूमि पूजन कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार है। मणि रामदास छावनी परिसर में लड्डुओं की तैयारी चल रही है। ये लड्डू भूमि पूजन के दिन भक्तों को प्रसाद में दिया जाएगा। राम नगरी की पीले रंग से रंगाई पुताई चल रही है। राम राम जय राजा राम, राम राम। हम इस वक्त अयोध्या में हैं और अयोध्या सिटी येलो सिटी में तब्दील हो रही है, यानी कि पीले रंग का शहर। आप इस वक्त देखिए, ये अयोध्या धार्मिक नगरी का मुख्य इलाका है, मुख्य शहर है। इसके ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो हनुमान गढ़ी का गुंबद दिखाई देता है, और इस पूरे इलाके में, पूरे शहर में इस वक्त पीले रंग से पुताई चल रही है। चाहे दुकान हो या मकान हो, सब कुछ पीले रंग से रंगा जा रहा है। 5 अगस्त को होने वाला भूमि पूजन ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री खुद अयोध्या पहुंचेंगे। चांदी की 5 ईंटों को पीएम ही रखेंगे। तब मंत्रोच्चार से गूंज उठेगी अयोध्या नगरी। शुभ मुहूर्त में पावन भूमि पूजन संपन्न होगा। पहले पूजा होगी भूमि की, उसके बाद कच्छप रखे जाएं, उनकी पूजा होगी, फिर नाग रखे जाएं, उनकी पूजा होगी। इसके बाद जो 5 ईंटें हैं, रिक्ता, नंदा, भद्रा, जया और पूर्णा, ये उनके नाम हैं। ये 5 ईंटें जो हैं वह है चांदी के हैं, और चांदी के ईंटें रखे जाएंगे और मंत्र के द्वारा उनको स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए अयोध्या की सीमाएं सील कर दी जाएंगी। पीएम की सुरक्षा को लेकर 7 जोन बनाए गए हैं। इनमें हनुमान गढ़ी और सरयू तट भी शामिल है। साकेत महाविद्यालय से लेकर नया घाट तक के मुख्य मार्ग को सुपर सिक्योरिटी जोन में रखा गया है। भूमि पूजन की पूर्व संध्या यानी 4 अगस्त की शाम से किसी को अयोध्या में प्रवेश नहीं मिलेगा। सभी रास्तों पर तैयारियों की मॉनिटरिंग की जा रही है। पड़ोसी जिलों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं जो पुलिस के साथ सीमा पर निगरानी करेंगे। 3 अगस्त से ही हाईवे समेत सभी छोटे बड़े रास्तों पर बैरियर लगा दिया जाएगा। अभी यूपी के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी, एसीएस गृह अवनीश अवस्थी और एडीजी एसएन सावत अयोध्या में हैं। तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है ताकि इस ऐतिहासिक आयोजन में कोई कमी न रह जाए। अयोध्या से शिवेंद्र श्रीवास्तव और बनबीर सिंह के साथ कुमार अभिषेक, आज तक। पूर्वी लद्दाख की सरहद से बड़ी खबर आ रही है। एलएसी पर चीन की नई चाल का खुलासा हुआ है। चीन ने पैंगोंग में अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी। चीन ने अतिरिक्त सेना और बोट को तैनात कर दिया। यह खुलासा 29 जुलाई के सैटेलाइट इमेजेस से हुआ है। चीन फिंगर 5 और 6 के बीच ताकत बढ़ा रहा है। और ये सैटेलाइट इमेज हम आपको दिखा भी रहे हैं। जिन 2 पॉइंट्स का जिक्र हम यहां पर कर रहे हैं, फिंगर 5 और 6, इनके बीच के हिस्से में चीन अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। पैंगोंग को लेकर चीन इससे पहले ही ये साफ कर चुका है, वहां से पीछे हटने को चीन तैयार नहीं। लेकिन ऐसे में ये तस्वीरें चीन की आगे की तैयारियों की तरफ भी इशारा कर रही हैं। सबसे ताजा तस्वीरें हैं जो हम आपको ये सैटेलाइट इमेजेस दिखा रहे हैं। तो जो सैटेलाइट इमेज के जरिए आपने देखा, उससे साफ है कि चीन अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। उसकी चालबाजी दरअसल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। लेकिन चीन को समझ लेना चाहिए कि उसकी कोई भी गलती कितनी महंगी पड़ सकती है उसके लिए। नेहा, बिल्कुल श्वेता, क्योंकि कई स्तर पर बातचीत और बैठक हो चुकी है। चीन से कहा गया था कि कई ऐसे विवादित पॉइंट्स हैं जहां से उन्हें पीछे हटना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे सर्दी आएगी और ज्यादा चीन की मुसीबत बढ़ने वाली है। मीनाक्षी, हिंदुस्तान ने भीषण सर्दी में सरहद की निगरानी की तैयारी पूरी कर ली है, जबकि चीन ऐसे हालात में इन परिस्थितियों का मुकाबला कैसे करेगा, भारत की इस तैयारी का मुकाबला कैसे करेगा, ये भी सवाल है।
हिंदुस्तान अपने दुश्मनों का स्वागत ऐसे करेगा, जमीन से आसमान तक, पहाड़ों से बर्फिस्तान तक। अभी राफेल देख चीन के पसीने छूटे हैं, जब सर्दी आ जाएगी तब उसकी कंपकपी शुरू हो जाएगी। जैसे जैसे वक्त बीतेगा पूर्वी लद्दाख में पारा लुढ़कता जाएगा, आसपास के इलाकों में ठंड से हालत खराब होती जाएगी। गिरते पारे के साथ चीन का हौसला भी होगा धड़ाम। सर्दी में बर्फीली वादियां होंगी, हड्डी गलाने वाली ठंडक होगी, लेकिन चीन इसके लिए तैयार नहीं। जब पहाड़ों पर सर्दी चरम पर होगी तो चीन का भरम टूट जाएगा। अप्रैल से अब तक जो दुश्मन सेना हेकड़े दिखा रही थी, सर्दी आते ही उन्हें सदमा लग जाएगा। सियाचिन को कौन नहीं जानता, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। यहाँ कम ऑक्सीजन की चुनौती है, बर्फ से ढकी खाई का खतरा है, बर्फीले तूफान का खौफ है, शून्य से काफी नीचे फटकते पारे का दंश है। फिर भी मां भारती के वीर इस युद्ध क्षेत्र में चट्टान बनकर डटे रहे हैं और डटे रहेंगे। हालिया विवाद के बाद से पूर्वी लद्दाख में 35,000 से ज्यादा जवान तैनात हैं। उन सभी जवानों ने सियाचिन जैसे ठंडे और संकट वाले इलाकों में अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब पूर्वी लद्दाख में वैसे ही मोर्चे की तैयारी चल रही है। चीन के लिए ये वक्त बेहद संकट भरा है, क्योंकि जब बर्फ जमेगी तो चीन की रगों में दौड़ने वाला खून ठंडा होकर बेजान पड़ जाएगा, जबकि हिंदुस्तान के करीब 35,000 शूरवीरों की नजर दुश्मन पर एक बराबर होगी। लद्दाख में लगातार बढ़ती भयंकर ठंड के बीच भारतीय सेना ने वहां पर 35,000 से ज्यादा ऐसे सैनिकों को तैनात किया है जो दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात रहे हैं। लेकिन चीनी सेना ऐसे मुश्किल हालात में तैनात रहने की आदी नहीं है। इसे देखते हुए आने वाले दिनों में चीनी सेना का बहुत ज्यादा लंबे समय तक भारतीय सेना के सामने टिकना नामुमकिन है। सेना ने पूर्वी लद्दाख में तैनात जवानों के लिए खरीदारी शुरू कर दी है। पोर्टेबल केबिन के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, स्पेशल टेंट खरीदे जा रहे हैं। इन सभी सामानों की खरीद इमरजेंसी तौर पर की जा रही है। अप्रैल से ही लद्दाख में चीन ने गुस्ताखी शुरू कर दी थी। मई में भी वही हाल रहा। जून में झड़प भी हो गई, जिसमें 20 जवान शहीद हो गए। चीन के जवान भी मारे गए, लेकिन फजीहत झेल चुके चीन ने दुनिया से लाशों की गिनती नहीं बताई। इस विवाद को सुलझाने के लिए अलग अलग स्तर पर कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन चीन की चाल बेहद सुस्त है। जानकारों को भरोसा नहीं कि चीन सुधरेगा और इतनी जल्दी पीछे हट जाएगा। उसका इतिहास काला है, चाल चरित्र यकीन करने लायक नहीं। माना जा रहा है कि LAC पर जो ताज़ा हालात हैं वो सितंबर अक्टूबर तक खींच सकता है। ऐसे में सर्दी से पहले जवानों की तैनाती और तैयारी की बड़ी अहमियत है। मंजीत नेगी, दिल्ली आज तक। तो चीन की हर रणनीति का जवाब भारत अपने तरीके से दे रहा है। पूर्वी लद्दाख में सरहद पर उसकी अकड़ थोड़ी कम तो हुई है, लेकिन अब भी साजिश रचने से मीनाक्षी वो बाज नहीं आ रहा। और चीन की इसी चाल को नाकाम बनाने के लिए ITBP के जवानों ने कमर कस ली है। बिल्कुल, वहीं सरकार ने भी इन इन शूरवीरों की कोई सानी नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, समुद्र से 18,000 फीट की ऊंचाई, रगों में खून जमाने वाली ठंड, जहां सांसें भी अटकती हैं, बर्फीली ऊंचाई से गुजरती भारत चीन की सीमा पर इन जवानों के बुलंद इरादे का जवाब नहीं। लद्दाख से अरुणाचल तक सीमा पर डटे और निगहबानी करते ये हैं ITBP के हिमवीर। इनके सामने दुश्मन भी कांप जाता है। शौर्य, दृढ़ कर्म निष्ठा की मिसाल देखनी हो तो इन जवानों से कभी मिलिए। आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनके इरादे कितने चट्टानी हैं। इनके हौसले आसमान से भी ऊंचे हैं। इन्हीं हौसलों को परवान देने के लिए खास तैयारी की जा रही है। सर्दियां करीब हैं, लिहाजा LAC पर ITBP के जवानों के लिए खास इंतजाम किया जा रहा है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ITBP के लिए हाई एल्टीट्यूड ड्रेस और भी खरीदने की तैयारी है। खास तरीके की यह ड्रेस ITBP में स्पेशल क्लोथिंग एंड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट यानी SCME कही जाती है।
गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक एलएसी पर इस समय और आईटीबीपी जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। उनको भी ये हाई एल्टीट्यूड ड्रेस दी जा रही है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जो ड्रेस खरीदे जा रहे हैं उसमें मल्टी लेयर जैकेट, हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी ओडिमा बैग, स्नो बूट, हाई एल्टीट्यूड हैंड ग्लव्स, फेस प्रोटेक्टर, ग्लेशियर कैप, हाई एल्टीट्यूड टेंट समेत कई दूसरे सामान खरीदे जा रहे हैं। गृह मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक स्पेशल क्लोथिंग एंड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट में एक जवान के लिए करीब 55 तरीके के सामान होंगे जो जवानों को हाई एल्टीट्यूड में आसानी से रहने में मदद करेंगे। सरहद पर चीन से तनातनी के बीच आईटीबीपी की तैयारी भविष्य के लिए जरूरी है। आईटीबीपी सूत्रों के मुताबिक बर्फीले इलाके में मूवमेंट करने के लिए स्नो स्कूटर भी ज्यादा संख्या में खरीदा जाएगा, जिनकी तैनाती लद्दाख जैसे दुर्गम इलाके में किया जाएगा। मौजूदा समय में अमेरिका से खरीदी गई 5 स्नो स्कूटर आईटीबीपी के पास हैं, जिनको लद्दाख और उत्तराखंड के बॉर्डर पर तैनात किया गया है। दुश्मन पड़ोसी से निपटने के लिए ये हिमवीर पूरी तरह मुस्तैद हैं, लेकिन हड्डियों को गलाने वाली ठंड में अपनी तैयारी भी जरूरी है। मौजूदा समय में 9,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर 30,000 जवान तैनात हैं। इन्हें ये खास किस्म की ड्रेस मुहैया कराई गई है। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जहाँ पे इस समय आईटीबीपी डिप्लॉयड है, उन इलाकों में काम करने के लिए, जैसे कि पहले मैंने कहा, स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट और स्पेशल टाइप ऑफ ड्रेस की आवश्यकता है, ताकि जो जवान है वो हर प्रकार से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके और देश के लिए कार्रवाई कर सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि एलएसी पर आईटीबीपी की 200 के करीब बीओपी है, जिनमें से कई तो 18,000 फीट की ऊंचाई पर हैं, जहां तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। चीन की हर चाल को नाकाम करने के लिए लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल, अरुणाचल सभी जगहें हमारे आईटीबीपी के रणबांकुरे मुस्तैद हैं। चालबाज चीन को इन सर्दियों में भी पूरी तरीके से जवाब देने की तैयारी की गई है। आज तक कुछ सूत्रों ने जानकारी दी है कि आईटीबीपी ने इसके लिए भारी संख्या में हाई एल्टीट्यूड ड्रेस और इक्विपमेंट खरीदे हैं, जिसका साफ मकसद है कि इन सर्दियों में अगर चीन की तरफ से किसी भी तरीके की गुस्ताखी की जाती है तो वहां पर भारतीय सेनाएं और सुरक्षा बल लगातार डटी रहेंगी। जानकारी ये है कि 18,000 फीट और -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर रुकने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है, और अब चीन अगर किसी तरीके की पैंतरेबाजी करता है तो उसको वहीं पर जवाब दिया जाएगा। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।